नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका यूनिक गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने भी अपने यहाँ नींबू का प्लांट लगाया हुआ है तो इसी जनवरी महीने में ये आपके पास लास्ट चांस है। यकीन मानिए, इसके बाद आप जो भी काम करेंगे वो कारगर नहीं होने वाला है। तो आज हम आपको इसी वीडियो में एक ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे और एक फर्टिलाइज़र, केवल एक फर्टिलाइज़र बताएंगे। उनका मिक्सचर तैयार करके आप अपने यहाँ इसमें अप्लाई करेंगे नींबू के प्लांट में इसी जनवरी महीने में। तो यकीन मानिए, आपके प्रत्येक डाली में, गुच्छों में जो है नींबू लटकते हुए मिलेंगे, बड्स भी बनेंगे, उसमें ढेर सारे फ्लावर्स भी आते रहेंगे और धीरे धीरे फलों में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी आपके बहुत ही काम में आने वाली है। आपका प्लांट कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसमें कभी भी फल क्यों ना आया हो, ये ट्रिक और ये फर्टिलाइज़र आप यूज करेंगे तो जनवरी महीने में यदि आप कर लेते हैं तो आगे चल के आपके प्लांट में ज़बरदस्त तरीके से फ्लावरिंग भी होगी और उसमें वो जो है फलों में भी कन्वर्ट होंगे। सबसे पहला काम आपको करना है कि आप अपने नींबू के प्लांट में से जो भी अनावश्यक पत्तियां वगैरह और घास वगैरह अगर उसमें उग गए हों तो उनको आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए। और उसके बाद आप अपने प्लांट की गुड़ाई कर दीजिए। किसी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट के लिए गुड़ाई बहुत ही आवश्यक है। यदि आप अपने यहाँ गुड़ाई नहीं करेंगे तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आप अपने प्लांट की अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लीजिए। कम से कम 1 इंची तक गुड़ाई करिए और गुड़ाई भी आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर आपने कर दिया तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप अच्छे तरीके से कम 1 इंची तक उसकी गुड़ाई करके उसकी मिट्टी को नरम बना लीजिए, भुरभुरी हो जाएगी। तब उसके बाद उस मिट्टी को आप धीरे धीरे करके या तो आप निकाल भी सकते हैं अलग पॉट में, 1-1.5 इंची तक की मिट्टी किनारे से, नींबू के प्लांट के किनारे किनारे से आप निकाल लीजिए। और यदि नहीं निकालते हैं तो हमने तो निकाला नहीं, अलबत्ता इसको पेड़ के तने के आसपास में ही ऊपर से चढ़ा करके उसको हमने रख दिया। आप चाहें तो इसी तरह कर सकते हैं, आप अलग भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है जादुई फर्टिलाइज़र का। तो आइए, आप जो है कम से कम आधा किलो के लगभग जो है आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, यानी नहीं हो तो ऊपरी को भी, उपले वगैरह आप देखते होंगे, उनको भी फोड़ करके आप बना करके उनको जो है आधा किलो के आसपास के में ले लीजिए। उसके बाद दूसरा जो है आपका नीम की खली, उसको आप अवश्य लीजिए। और दूसरा ग्रेनुअल्स है। ये ग्रेनुअल्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कारगर है। ये आपकी फ्रूटिंग के साइज को तो बड़ा करेगा ही, साथ ही आपके नींबू के प्लांट की जो ज़रूरत है उसको भी पूरा करेगा। देखिए, इस ग्रेनुअल्स में आप देखिए, वीड एक्सट्रैक्ट है, अमीनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, हर्बल, इसमें जो भी नींबू के प्लांट के लिए आवश्यक पोषक तत्व है वो सारे मिल जाते हैं। ये आपको बाजार से बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दूसरा, डीएपी के कुछ दाने, जितना बड़ा पॉट हो उसी हिसाब से उसके दाने ले लीजिए। हमने ये पॉट, मेरा थोड़ा बड़ा था तो हमने ये थोड़ा सा डीएपी के ज़्यादा दाने लिए। और ये काले और वाइट दोनों कलर में होता है तो आप कन्फ्यूज है। और इनको आप उस गोबर की सड़ी हुई खाद में आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए हाथ से, पूरी तरफ से, ये चारों तरफ से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे ना हो। और सबसे अनमोल जो लकड़ी की राख, आप जाड़े वगैरह में भी आग वगैरह तापते होंगे, लकड़ियाँ वगैरह जरूर जलाए होंगे, तो उन राखों को फेंकिए नहीं, बचा के रखिए। कम से कम अंदाजे से ही 4-5 मुट्ठी राख जो है इसमें डाल दीजिए। और डालने के बाद आप इसको मिक्स करिए। और मिक्स करते समय ये ध्यान रखिए कि हर चीज़ बराबर रूप से मिक्स हो जानी चाहिए। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके फूल फ्लावर तो बनते हैं लेकिन वो झड़ जाते हैं। तो ये जो राख आपने मिलाई है लकड़ी की, इसमें जो है यही आपकी तनों को मजबूती देगा। कैल्शियम की भरपूर मात्रा इसमें होती है। इसके साथ ही इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर जैसे पोषक तत्व भी होते हैं, जो आपकी नींबू के जो फ्लावर्स बनेंगे, जो उसमें फल आएंगे, उनकी टिप्स मजबूत करेगा। और वो सारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जो कि नींबू प्लांट को आवश्यक होती हैं, वो सारी चीज़ें इस राख में ही मिल जाएंगी। इसके साथ ही इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, इसमें आयरन, जिंक, बोरान और सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। तो आप इस मिक्सचर को धीरे धीरे जहाँ से आपने मिट्टी निकाली हुई थी उसमें डाल दीजिए। चारों तरफ से डालिएगा, केवल एक जगह मत रख दीजिएगा। तो जब चारों तरफ इसको अच्छे तरीके से
डाल दीजिए। इसके बाद आप उस राख को, जो तने में मिट्टी आपने चढ़ाई हुई थी, उससे चारों तरफ से अच्छे तरीके से ढक दीजिए। और ढकने के बाद उसमें आप अच्छे तरीके से भरपूर वाटरिंग कर दीजिए, ताकि जो भी पोषक तत्व वगैरह आपने दिए हुए हैं उसमें वो नीचे तक, अंतिम छोर तक चला जाए। जब आप ये सारा काम कर चुके हों तो बस अपने प्लांट को रख दीजिए। 20 दिन के बाद आप इसी हड़िये में, मिट्टी के किसी बर्तन में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लीजिए और उसे 20 दिन के बाद जो है अपने नींबू के प्लांट में अप्लाई करिए। यही प्रक्रिया 2 या 3 बार करिए। उसके बाद आप अपने प्लांट को निष्फिक्र हो करके आप धूप में रख दीजिए और कुछ दिन के बाद देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें ग्रोथ भी होने लगेगी और साथ ही इसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी और साथ ही इसमें वो फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट होने लगेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी।